गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा, आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में मैंने एक समतल में गति के एग्जाम्पल के तौर पर प्रक्षेप्य गति समझाई थी। आई होप आपको प्रक्षेप्य गति अच्छे से समझ आ गई होंगी और उसमें जो टर्म्स हैं वो भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्रक्षेप्य गति एक समतल में गति या फिर द्विविमीय गति का एक उदाहरण है। द्विविमीय जैसा कि आप जानते हैं, जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है उसको द्विविमीय गति कहते हैं। अब उसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे आज, और वो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति भी जो है वो समतल में गति है। तो सबसे पहले कि वृत्तीय गति होता क्या है? वृत्तीय गति जब कोई कण या कोई पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर एक कांस्टेंट चाल से चलती है, तो हम उसकी गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। फिर से ध्यान से सुनिए। जब कोई कण या कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, यहाँ डायग्राम में देखिए एक बार, कोई मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है और ये है बिंदु जिसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। अब मैंने यहाँ बोला कि चाल एक समान है, ठीक है, पर इस गति में त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न कब होता है? जब वेग में परिवर्तन होता है। पर यहाँ मैंने क्या कहा कि चाल एक समान है। चाल एक समान है। जैसे यहाँ आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। इस बिंदु पर आकर देखते हैं, यहाँ पर भी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। एक बिंदु पर और देखते हैं, यहाँ पर भी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चाल तो हर जगह एक समान है, पर यहाँ पर ये फिगर देखिए, इस पे क्या लिखा है? v, और v के ऊपर क्या है? वेक्टर। वेक्टर मतलब ये कैसी राशि है? सदिश राशि। तो इसका मतलब ये v यहाँ पर चाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेग को। यहाँ चाल तो एक समान है पर वेग अलग अलग है। वेग अलग अलग क्यों है? क्योंकि वेग में सिर्फ परिमाण नहीं होता, वेग में दिशा भी होती है। तो अगर हमें वेग निकालना है किसी भी बिंदु पर, तो सिंपल सा तरीका क्या है वेग की दिशा निकालने का? कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच ली जाए। जैसे यहाँ स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ, यहाँ स्पर्श रेखा नीचे की तरफ, यहाँ स्पर्श रेखा इस तरफ। तो आप देख रहे हैं कि दिशा जो है हर बिंदु पर वेग की जो दिशा है वो कैसी है? अलग अलग है। चाल एक समान है, मतलब वेग का परिमाण एक समान है, पर दिशा अलग अलग है। इट मीन्स वेग अलग अलग है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, चाहे उसकी चाल समान हो, पर वो जो गति होती है वो एक त्वरण के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो फिर से एक बार दोबारा से, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर अचर चाल यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। एक समान का मतलब कि चाल तो कांस्टेंट है, पर वेग जो है सिर्फ परिमाण पर निर्भर नहीं करता, उसमें दिशा भी होती है। इसीलिए वेग जो है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसका वेग लगातार बदलता रहता है। अब इसमें नेक्स्ट टर्म है त्रिज्य सदिश। तो त्रिज्य सदिश क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कण है P पर, जो कण यहाँ पर है P बिंदु पर, कण P का जो त्रिज्य सदिश है वो क्या है? R', ठीक है। त्रिज्य सदिश का मतलब क्या होता है? त्रिज्य सदिश का मतलब, जैसे अगर हम वृत्त की बात करें तो केंद्र से उस बिंदु तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्य सदिश। जैसा कि वेक्टर्स वाले चैप्टर में, सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में मैंने आपको स्थिति सदिश पढ़ाया था, तो ये एक तरह से स्थिति सदिश ही है।
केंद्र से उस बिंदु तक की जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। और क्योंकि यहाँ पर वृत्तीय गति की बात हो रही है इसलिए स्थिति सदिश को क्या कह दिया गया, त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी है, ऊपर की तरफ है, तो इसलिए ये त्रिज्य सदिश है। ठीक है। अब जो भी एक आपने सरल रेखा गति पढ़ी हुई है, सरल रेखीय गति में आपने विस्थापन पढ़ा है, वेग पढ़ा है, त्वरण पढ़ा है, पर जब हम ये वृत्तीय गति पढ़ते हैं तो ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। विस्थापन चेंज हो जाता है कोणीय विस्थापन से, वेग चेंज हो जाता है कोणीय वेग से, और त्वरण भी चेंज हो जाता है कोणीय त्वरण से। और यहाँ वृत्तीय गति में आप पढ़ेंगे अभिकेंद्र त्वरण। तो सबसे पहले ये जो बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोणीय विस्थापन। अब आप कोणीय विस्थापन के लिए ये डायग्राम देखिए। कोणीय विस्थापन क्या होता है, यहाँ देखिए, कोणीय विस्थापन के लिए ये O जो है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है। स्टार्टिंग में T1 पहले तो कण जो है यहाँ पर है PO पर, PO कह लीजिए या P0 कह लीजिए। स्टार्टिंग में T1 समय बाद जो है इतना एंगल घूम के, इतना एंगल क्या है ये दिखाया हुआ है θ1 कोण घूम कर कण पहुंचा यहाँ पर T1 पर, और फिर यहीं से θ2 कोण घूम कर कितना पहुंचा वो T2 यहाँ पर, इस जगह पर। ये T1 समय बाद पहुंचा, यहाँ T2 समय बाद पहुंचा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो कोण का डिफरेंस है, वो कितना है, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, तो डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, कोण का डिफरेंस। यहाँ से और यहाँ इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है डेल्टा थीटा। इसको बोलते हैं हम कोणीय विस्थापन। आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, कोण बराबर किसके होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो अगर हम कोणीय विस्थापन निकालना चाहें, ये डेल्टा थीटा निकालना चाहें, तो चाप कितनी है यहाँ पर, ये अगर हम प्रकार से चाप लगाएं तो इस इतनी जो इसके लिए चाप लगेगी वो कितनी लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, जो क्या है डेल्टा एस। एस जो है ये रेखीय विस्थापन है। ठीक है। और त्रिज्या, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, वृत्त की त्रिज्या तो हर जगह समान ही होती है। तो कितनी है त्रिज्या, आर। तो डेल्टा थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। ये देखिए, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर, जहाँ पर डेल्टा जहाँ पर जो डेल्टा है वो क्या है, वो है कोणीय विस्थापन।